हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी शुभ्रतो फ्रॉम शांडिल एस्ट्रोलॉजी। और इस वीडियो में बात करूंगा मार्स के ट्रांजिट पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो कि मेलेफिक भी है और बेनिफिक भी है, लेकिन इस वक्त वो बहुत जबरदस्त बेनिफिक तरीके से आया हुआ है। बहुत सारे इंडिकेशंस ला रहा है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, और बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रांजिट है मार्स का। उसके साथ साथ वीनस और मरकरी भी रेट्रो है। तो ये वीडियो मैं एक और बात करने वाला हूं इस वीडियो में, वो है पॉलिटिकल टर्मोइल्स के बारे में। दोस्तों, मैं ज्यादा पॉलिटिक्स पे तो वीडियो करता नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आए हैं कि सर आपने तो ये बताया था कि बीजेपी या योगी सरकार जो जो भी है उनको एक अच्छा एक पॉजिटिव मूवमेंट है, दे विल विन दिस इलेक्शन एंड ऑल दैट, बट बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग? सो मैं उसी पर ही ना चाहते हुए भी एक वीडियो कर रहा हूं। लेकिन मेरा जो पूरा पर्सपेक्टिव है, एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, मैं किसी खास यानी पार्टी या पॉलिटिकल एफिलिएशंस मेरा नहीं है। तो उस पे ही ये वीडियो मैं करने जा रहा हूं। ये हम देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे। और एक और चीज हम इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो है हमारे और आपके लिए ये ट्रांजिट्स कैसा रिजल्ट लाने वाला है। डोंट मिस, दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम, जहां पर दो इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स, पैसों का प्लैनेट, बुद्धि का प्लैनेट, और कहीं ना कहीं जॉब का, करियर का प्लैनेट भी रेट्रो हो रहे हैं। ऑलराइट, सो देखते रहिएगा। तो जाने से पहले, जैसे मैं यूजुअल करता हूं, सीधा चार्ट पे चलूंगा। बिल्कुल काल पुरुष के चार्ट पे चलूंगा, इस वक्त के चार्ट पे, ताकि हम एग्जैक्टली आज की स्थिति के हिसाब से हम प्लैनेट्स को कैलकुलेट कर पाए। तो जाने से पहले अगेन एक छोटी सी अपील, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपने अगर आइकन नहीं दबाया तो उसको दबा दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। आप मेरे ये इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ट्रांजिट्स के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, आप देखते रहें। पॉलिटिकल कमेंट्री भी मैं कुछ हद तक करता हूं, लेकिन ज्यादा नहीं घुसता, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है और कहीं ना कहीं खतरनाक भी होता है सबके लिए। एंड आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, मैं इतना समझ मतलब उस हिसाब से नहीं करता। लेकिन प्लैनेट्स बहुत कुछ बोलती हैं, बहुत ज्यादा ही बोलती हैं, तो उसको समझना जरूरी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर भी करिएगा। और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन और बेल आइकन के साथ साथ कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद मी राइट नाउ। सीधे चलते हैं बिना देरी करे चार्ट पे, काल पुरुष के, और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिक्स, फिर आपका और हमारा रिजल्ट। ओके, लेट्स सी, लेट्स गो। आ गए हैं यहां पर चार्ट पे। बहुत ही एक यूनिक कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल की बात करते हैं। दोस्तों, एक चीज देखना बहुत जरूरी है, यहां पर दो प्लैनेट्स, दैट इज मरकरी, ओके, मरकरी जो है, और दूसरा वीनस। ऑलराइट, ये दोनों ही रेट्रो हुए हैं। रेट्रो यानी पिछले राशि में गए हैं। अब देखते हैं हो क्या रहा है। देखिए, 10th हाउस जो है वो पब्लिसिटी या पब्लिक का हाउस है। तो कोई भी पॉलिटिशियन जो होता है उसका 10th हाउस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, या कोई भी पॉलिटिशियन का, कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक में डील करता है उसका 10th हाउस का स्ट्रांग होना जरूरी है। हम ये बात तो हमको पता है। सो 10th हाउस इज अ पब्लिक इमेज हाउस। तो यहां पर पब्लिक में, अब आपको पता है यूपी इलेक्शंस में बहुत जबरदस्त टर्मोइल्स हो रहे हैं, बहुत सारे नए नए चीजें हो रही हैं। तो ऑब्वियसली 10th हाउस इज वेरी एक्टिव। यहां पर सूर्य भी है जो कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़े प्रतीक हैं। और इस इलेक्शंस में बीजेपी सरकार, या वो सरकार जो रूल कर रही है, रूलिंग पार्टी को ये डिपिक्ट करता है। सैटर्न नेक्स्ट पार्टी, यानी किसी न किसी सपा सरकार को शायद इसको भी रूल करती है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा इसको पावर मिल रहा है, बिकॉज सैटर्न अपने ही नक्शे में। तो हमको पता है कि अखिलेश यादव जी का जो थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट्स क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस सैटर्न को याद रखिएगा। सैटर्न इज, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अंडरडॉग, यानी वो व्यक्ति जो कि सेकंड पोजीशन पे है लेकिन बहुत मेहनत कर रहा है आगे बढ़ने की। तो सैटर्न इसको डिपिक्ट करता है। अब आते हैं फाइनली मरकरी पे। मरकरी दोस्तों इंटेलिजेंस का कारक है, और मरकरी जो है हमारे प्रैक्टिकल थिंकिंग का कारक है, और दोस्त और एफिलिएशंस का कारक है। दोस्तों, यहां पर ही सारा प्रॉब्लम बन रहा है कि मरकरी जो है रेट्रो होकर चले गए हैं धनु राशि में। धनु राशि जो होती है वो किस का, वो है विलेज, ऑलराइट, और जंगल्स,
और जुपिटर यानी जी फोर्स, जीवात्मा का कारक का राशि है। तो यहां पर ये दोनों चीज अगर हम मिला ले, विलेज एंड जंगल में रहने वाले यानी आदिवासी हो गए, दलित हो गए, यानी उस टाइप के लोग हो गए, और जुपिटर, जुपिटर यानी खुद जो अभी 11th में बैठे हुए हैं, जो कि सैटर्न का ही मूल त्रिकोण राशि है। तो यहां पर जुपिटर को एक थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन अब जुपिटर हम यहां पर करेंगे ब्राह्मणों को या पंडित को। तो दोस्तों एक बात अब कहना, सेकंड फेज में यह है कि जो वीनस है वो भी रेट्रो हो रहे हैं। कहां पर? 8 में। 8 इज अंडरग्राउंड, ओके, अननोन, ओके, अननोन एलिमेंट्स, और मिस्ट्री इज ऑल्सो 8 हाउस को स्ट्रांग उन लोगों के पास होता है जो कि इंटेलिजेंस में काम करते हैं, स्पाई में काम करते हैं और डबल एजेंट होते हैं। तो दोस्तों इसका रिजल्ट यही निकला, अगर पॉलिटिकल सिचुएशन में डालें, कि ये जो पलायन हो रहा है, एक तो कब पलायन खत्म होगा, तो दोस्तों ये जो डेट्स हैं ये याद रखिएगा, 27 29 को ये पूरा पलायन जो है कंप्लीटली उल्टा हो जाएगा, कंप्लीटली टॉपसिटर भी हो जाएगा। बहुत सारे हम इवेंट्स देखेंगे 27 29 को। क्यों? क्योंकि वीनस यहां पर रेट्रो होना बंद कर देंगे, यानी डायरेक्ट हो जाएंगे, और मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा। यहां पर बहुत सारे गठबंधन सूर्य को देखने मिलेंगे, यानी रूलिंग पार्टी को बहुत सारे गठबंधन। ये पूरी की पूरी चीज जो एक पलायन टाइप सिचुएशन बन रहा है, ये पूरा अपने उल्टा हो जाएगा। इट विल गो इन रिवर्स ऑर्डर 27 29 ऑफ जैन, ओके। रेट्रो होते हैं, और वो भी 8th हाउस में जब वीनस आता है और मरकरी मार्स की तरफ आता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो मार्स है ये एफर्ट है, ये शक्ति है। तो यहां पर होता क्या है, हालांकि हो सकता है कि एक पार्टी को जैसे कि सपा को ये लग रहा है कि ये बहुत सारे जो माइग्रेशंस हो रहे हैं ये उसके लिए अच्छा है, जरूर अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर जो मैं रीड कर पा रहा हूं, मरकरी और वीनस जब रेट्रो होते हैं तो यहां पर जैसे मैंने कहा, स्पाई, डबल एजेंट, मिस्ट्री और ट्रैप का एक बहुत बड़ा कारक होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो दलित समाज का या जो भी समाज का जो एक रिवर्स जा रहा है, ये एक ट्रैप है दोस्तों। अगर हम लॉजिकली देखें, अगर एस्ट्रोलॉजी को साइड में रखें, तो यूपी का इलेक्शंस, ये हमको सबको पता है कि ब्राह्मण समाज रूल करता है, इसी को ब्राह्मण समाज जो है वो जिस तरह वोट करता है वही ये इस चीज को रखता है। तो यहां पर सपा के साथ दलित का आना और ब्राह्मण समाज को इस तरह एक नेगेटिव परसेप्शन तैयार होना उनके लिए, ब्राह्मण समाज के लिए। सो आई एम नॉट टू श्योर। तो कहने का ये मतलब है, आई थिंक इट्स अ ट्रैप। जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं, एक छोटे से ट्रैप में पड़ गए हैं, उनको पता नहीं था, बहुत सारा कुछ उन्होंने ऐसा कर दिया जो कि अब रिवर्स ऑर्डर नहीं हो रहा है। और हम 27 29 को एक मेजर अपहीवल देखने वाले हैं, मेजर अपहीवल देखेंगे। ऑलराइट, एक अजीबोगरीब घटना होगी जो कि अखिलेश यादव या बीजेपी रूलिंग पार्टी को काफी पॉजिटिव इफेक्ट्स देगी, और यहां पर उनका जर्नी स्टार्ट होगा टुवर्ड्स कंप्लीट जीतने का। क्यों? अब मैं जीत की बार बार इसलिए कह रहा हूं कि बहुत जल्दी, यानी 14th या 15th को 14th और 15th ऑफ फरवरी को सूर्य इनके साथ बैठ जाएंगे, जुपिटर के साथ। दोस्तों ये टाइम है इलेक्शन के काउंटिंग का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इलेक्शन के इलेक्शंस के काउंटिंग का, और कहीं ना कहीं ओथ वगैरह लेने का, और ये एक बहुत क्रूशियल टाइम है। तो जुपिटर और सूर्य जब एक साथ बैठेंगे, हालांकि सैटर्न के मूल त्रिकोण राशि में बैठेंगे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि रूलिंग पार्टी को यहां पर यानी बीजेपी को काफी पॉजिटिव आ रहा है। बट कहने का मतलब ये है कि ये एक ट्रैप हो सकता है अखिलेश जी के लिए। ओके, ये तो हो गई पॉलिटिक्स की बात, छोड़ देते हैं। अब आते हैं मार्स और वीनस और मरकरी का। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले हेल्थ, बिकॉज मार्स इज हेल्थ। ऑलराइट, हेल्थ, अगर आप लोग किसी टाइप का चेकअप्स कराना चाहते हैं, आप अपने हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप कोई लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज रूटीन, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन में जाना चाहते हैं, काफी दिनों से वेट कर रहे हैं, अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप कराने की सोच रहे हैं, तो दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू डू इट। प्लीज डू सो इन दिस टाइम, दिस इज परफेक्ट, क्योंकि मरकरी और वीनस जो है वो मेडिसिन को डिपिक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये परफेक्ट टाइम है मेडिसिन के लिए। नाउ वीनस यहां पर रेट्रो होकर 8 में बैठे हैं, केतु के बैठे हुए हैं। तो उन लेडीज के लिए जो कि थोड़ा सा कोरोना के वजह से अपने आप को जरा निखार नहीं पाई हैं, संवार नहीं पाई हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह नहीं जा पाई हैं, तो दिस इज अ परफेक्ट टाइम इवन फॉर लेडीज टू गो एंड एनहांस देमसेल्फ। अब आते हैं कुछ और कमर्शियल इसमें। जब तक मरकरी यहां पर है मार्स के साथ, तो कॉमर्स यहां पर
एक जिसको कहते हैं कि स्टार्टअप मोड में रहेगा। स्टार्टअप मोड में कॉमर्स में क्या क्या है, सबसे पहले क्योंकि यहां वीनस है तो यहां पर कार्स, व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, बिग मॉल्स, शॉप्स, मार्केट का स्टॉक्स, मेटल्स, ये सारी चीज रहेंगे एक स्टार्टअप मोड में। स्टार्टअप मोड का मतलब है बस चलने ही वाला है। कब चलेगा? अगेन जैसे मैंने कहा था 27 29 को ये बहुत जबरदस्त तरीके से इफेक्ट कर जाएगा। तो दोस्तों आप अगर कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहते हैं और देख रहे हैं वो बिल्कुल कगार पे खड़े हैं और नहीं हो रहा है, ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है। 27 29 को आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड आप अभी से इसका ग्राउंड वर्क तैयार कर लें, या जिसको कहते हैं हम अभी से प्लानिंग कर लें। यानी जिन लोगों से बातचीत करनी है, जिन लोगों के साथ और आगे बढ़ना है, राउंड टेबल मीटिंग्स करनी है वगैरह वगैरह, वो आप कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मरकरी और मार्स का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर आएगा, यानी इंटेलिजेंस और जल्दबाजी का एक जरूर प्रॉब्लम आएगा वीनस के साथ। यानी वाइफ के साथ और पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा ख्याल रखने वाली बात है। यहां पर हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि ये नाइन्थ है, नाइन्थ ट्रैवल का भी कारक है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं एक साथ घूमने जाने का, थोड़ा सा खाना पीना करने का, क्योंकि मरकरी वीनस इट्स ऑल्सो डिपिक्ट्स आवर डिनर, इट्स ऑल्सो डिपिक्ट्स आवर एक टाइप का रोमांटिसिज्म और अच्छा रोमांटिसिज्म। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जहां पर एक सर्टन लेवल को पार किया जाता है, तो उस टाइप का रोमांस भी बहुत एक मौका आ रहा है। सो दोस्तों ओवरऑल 2 साल के बाद कोरोना का ये टाइम भी जाने वाला है। मैंने आपको कहा ही था कि 16 के बाद कोरोना काफी हद तक कम हो जाएगा और वही हुआ। कल मैं टेलीविजन देख रहा था तो पॉजिटिविटी रेट भी घट रही है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि थोड़ा सा जैसे जैसे मार्स को बल मिलेगा, मतलब लेट्स से अनदर 4-5 डेज, इस वीक के अंदर अंदर चीजें काफी रूटीन में आने लगेंगी। शॉप्स जैसे मैंने कहा, बिजनेस अच्छा बूम करेगा, रियल एस्टेट में अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। फैशन इंडस्ट्री, व्हीकल इंडस्ट्री, लग्जरी में भी काफी अच्छा एक उछाल मिलने वाला है। और क्योंकि मार्स हमारा ऑनलाइन भी है तो यहां पर ऑनलाइन का भी काफी काम अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव फेज। गवर्नमेंट की तरफ से अखिलेश जी यानी सपा को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। आई थिंक मरकरी और वीनस का जो रिवर्स है, इट्स वेरी वेरी क्लेवर एक सिचुएशन है, क्लेवर ट्रैप लाइक सिचुएशन है, समझ लीजिए। मैं इसका एक अच्छा वर्ड मिल नहीं पा रहा है, लेकिन एक जिसको कहते हैं चक्रव्यूह, यस दैट इज अ वर्ड, एक चक्रव्यूह में फंसते हुए दिख रहे हैं और ये उनको काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो दैट्स ऑल फोक्स, वे वट एवर आई वॉन्टेड टू। एंड अब चलते हैं। So that's all. I hope this has been entertaining for you। और काफी जो प्लानिंग और इंपॉर्टेंस है हेल्थ के लिए और बिजनेस के लिए, वो आप अभी से कर लीजिए, फाउंडेशन बिठा लीजिए। 27 29 को काफी बढ़िया रहेगा। हेल्थ में जो सफर कर रहे थे, परफेक्ट टाइम है मेडिसिन में जाने का। ये इंप्रूवमेंट भी दिखा रहा है। थोड़ा बहुत क्लैशेस आ रहे हैं मरकरी और वीनस के साथ, लेकिन मार्स बहुत पावरफुल हो रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 1 और 5 का, यानी 1 और 5 का राजयोग लग रहा है एक तरीके से। ऑलराइट, तो यहां पर मार्स का एक टाइप का ट्रांजिट में रोचक योग लग रहा है, यानी हेल्थ में बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। हो सकता है नया कोई वैक्सीन भी बहुत जल्दी आ जाए जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो। So that's all. Thank you very much for listening to video. Again, please do subscribe. बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब्सक्राइब करें। चैनल को ग्रो करना मेरे लिए और आपके लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज यू नो। सो थैंक यू वेरी